हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कंपटीशन मैथ पॉइंट। दोस्तों, हम लोगों ने एच डी यादव बुक का लाभ हानि को समाप्त किया था। आज हम लोग जो स्टार्ट करेंगे उसका नाम है बट्टा एक्सरसाइज। ठीक है, बट्टा होता है क्या? डिस्काउंट। डिस्काउंट किसको कहते हैं? तो देखिए, डिस्काउंट आखिर होता क्या है। तो हम लोग कोई सामान जाते हैं खरीदने, ठीक है, मार्केट में। उसका जो रेट होता है 100 रुपया होता है मूल्य। ठीक है, 100 रुपया का सामान है और कहता है क्या है कि इस पे 20% का डिस्काउंट मिला। तो सामान पे अगर 20% का डिस्काउंट मिला तो कितना में मिला होगा? 80 रुपया में। बट्टा 100% हटाएंगे तो 100 से 100 कट जाएगा, यानी कि सामान जो है 100 रुपया, वो कितना रुपया में अब मिल रहा है? 80 रुपया में मिल रहा है। तो वही कहता है डिस्काउंट मतलब छूट। ठीक है, तो इसमें बहुत ही आसान प्रश्न होंगे। चलिए हम लोग देखते हैं प्रश्न से। देखिए, पहला प्रश्न क्या कहता है। प्रश्न है, एक पंखे का अंकित मूल्य 150 है, उस पर 20% छूट देने पर उसका विक्रय मूल्य कितना होगा? ठीक है, तो अंकित मूल्य कितना है? 150 रुपया। कहता है 20% की छूट देगा तो कितना में बेचेगा? 80 में बेचेगा। प्रतिशत हटाएंगे तो 100। एक जीरो से एक जीरो, एक जीरो से एक जीरो, 15 अठे कितना हो जाएगा? 120 रुपया। यानी कि वो जो अब सामान है कितने में बिकेगा? तो 120 रुपया में बिकेगा। सी नंबर ऑप्शन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दूसरा देखिए क्या कहता है। एक पियानो का अंकित मूल्य 1500 है। ठीक है, पियानो का अंकित मूल्य कितना है? 1500 रुपया है। उसे बेचते समय उस पर 20%, 10% तथा 10% की 3 क्रमिक छूट दे दी गई। तदनुसार उसका बिक्री मूल्य कितना हो जाएगा? तो देखिए, 1500 रुपया है था और बेचते समय जो है ना 20, 10 और 10 का छूट दिया। तो देखिए, यहाँ पे आपका एक डिजिट छूटा हुआ है, मेरे अंदाज से एक और डिजिट होगा। ठीक है, 15,000 रुपया होगा, क्योंकि ऑप्शन जो है सब हजार में है। 9,000, 9,000, 9,000, 9,000, यहाँ पे क्या था? 1500 ही था। यानी कि ऑप्शन थी क्वेश्चन में होगा कितना? 15,000। 20% की छूट दिया तो कितना पे बेचा होगा? 80 पे, बट्टा 100। फिर कहता है कि 10% की छूट यानी 90 पे बेचा होगा, बट्टा 100। फिर कहता है एक और 10% का छूट है तो 90 बट्टा 100। दो जीरो से दो जीरो, यहाँ दो जीरो से ये जीरो, ये जीरो, ये दो जीरो से एक जीरो, एक जीरो। 15 अठे कितना होता है? 120 गुना में 9 नमा 81, तो कितना हो जाएगा? जीरो। जीरो होगा ना, 12 कम 12 के दो। अब देखिए, 12 अठे 12 छक 12, 12 7 84, 12 अठे 96 और एक 97, तो कितना हो जाएगा? 97, 120 रुपया। देखिए ऑप्शन में ए नंबर। ठीक है, समझ गए होंगे प्रश्न को। आगे बढ़ते हैं। देखिए 3 नंबर क्या कहता है प्रश्न। प्रश्न है, ए 1200 अंकित मूल्य वाली एक वस्तु खरीदता है। ठीक है, मूल्य कितना है? 1200 रुपया है। कहता है क्या है कि 10% और 20% की क्रमिक छूट पाता है। तो 10% की छूट पाया तो 90 पे सामान बिका होगा। फिर कहता है दूसरा जो छूट है 20%, तो 80 पे पाया होगा। दो जीरो से दो जीरो, एक जीरो से एक जीरो, एक जीरो से एक जीरो। 12 अठे 96 गुना में 9 कितना हो जाएगा? 9 छक 54 के 4 और 9 9 81 और 5 86, 864 रुपया। कहता है वो अपने क्रय मूल्य का 10% परिवहन पर खर्च करता है। जो वस्तु खरीदा है उसको ढोने में 10% खर्च करता है। तो 886 का 10% निकाल लीजिए या डायरेक्ट 110% निकाल लीजिए, यानी कि टोटल हो जाएगा। तो प्रतिशत हटाएंगे तो 100, एक जीरो से एक जीरो, 11 चौक 44, 11 छक 66 और 4 70 के जीरो, 11 अठे 88 और 7 कितना हो जाएगा? 95। एक अंक के पहले दशमलव यानी कि 950 रुपया 4 पैसा। ठीक है, अब कहता है वह इस वस्तु को किस मूल्य पर बेचेगी? 15% का लाभ हो। तो 15% का लाभ चाहिए तो 115% निकालना होगा। 115% बराबर एक्स, यदि 100% बराबर कितना दे रखा है? 950 रुपया 4 पैसा। क्रॉस गुणा करके एक्स निकालिएगा तो क्या हो जाएगा? 950.4 गुना में 115 बट्टा में 100। ये पॉइंट हटाएंगे तो नीचे में एक जीरो। 23 पचे 115 और 20 पचे 100। ठीक है, और फिर काटेंगे तो काट लेते हैं 2 से। 4 दूना 8, 1 5 7 दूना 14, 1 5 5 दूना 10, 2 दूना 4, ये 10 बार में। ठीक है, अब ऊपर में गुना कर लीजिए तो देखिए 23 दूना क्या हो जाएगा? 46। फिर 23 पचे 115 और 4, 115 और 4 कितना हो जाएगा? 115 और 4 119 के 9 हासिल 11। देखिए आज बट्टा में 10 है तो 2 अंक के पहले दशमलव आएगा, यानी कि 96
आना चाहिए लास्ट में। तो देखिए आपको लास्ट में 96 वाला जो है एक यही ऑप्शन दिख रहा होगा, पॉइंट के बाद 96। सो राइट आंसर क्या हो जाएगा 1092.96 गुना कीजिएगा तो इतना आ जाएगा 1092.96। 2 अंक के पहले दशमलव बैठेगा क्योंकि 10 गुना में 10 100 होगा, ठीक है। सो राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। आपको गुना करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। देखिए 4 क्या करता है प्रश्न है एक खिलौने के अंकित मूल्य 30% की छूट दे, एक अंकित मूल्य पर 30% की छूट उसके बिक्री मूल्य में 30 की कमी कर देता है, तदनुसार वह नया बिक्री मूल्य कितना होगा। तो अंकित मूल्य में 30 की छूट देने पे, तो अंकित मूल्य होता है 100%, मान के चलिए 30 की छूट देगा तो 70 रुपये बेचेगा। और कहता क्या है कि 30 की कमी कर देता है। पहले कितना था 100 था, अब कितना में बिक रहा है 70 में, ठीक है। तो समझे होंगे ना कि पहले 100 रुपया में बिकता था, अब कितना में बिकेगा 70 रुपया में। तो देखिए कितना कम किया, 30 किया ना कम, तो वही कहता है कि 30 की कमी कर देता है, तदनुसार नया बिक्री मूल्य क्या हो जाएगा 70 रुपया। ये नंबर ऑप्शन कहता है एक खिलौने के अंकित मूल्य में 30% की कमी करे। 100 रुपया का सामान है, अगर इस पर 30% की कमी करेगा तो 70 रुपये बेचेगा। तो 70 डिवाइड बाई 100, 100 से 100 कट गया यानी कि 70 ना आएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 5। देखिए क्या कहता है एक सोफा सेट का अंकित मूल्य 20,000 है, ठीक है। सोफा सेट का अंकित मूल्य कितना है 20,000 है। कहता है इस पे 10%, 5%, 2% का छूट है। 10% का छूट है तो 90 पे बेचेगा, 5% का छूट है तो 95 पे बेचेगा, और 2% का छूट है तो 98 पे बेचेगा, ठीक है। 2 जीरो से ये 2 जीरो, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो, 1 जीरो से ये 1 जीरो, 19 पचे 95, 5 दूना 10, 2 से इसको काटेंगे तो 49 दूना 98, ठीक है। अब गुना कर लीजिए, कितना हो जाएगा गुना कीजिएगा तो देखिए 2 गुना में 9 18, और 19 गुना में 49 भी है। तो देखिए 9 9 में 81, 81 गुना में 8 यानी कि लास्ट में आना चाहिए था 8, 18 नवा, सबको गुना कीजिए ना कितना आ जाएगा। 18 नमा 162 होता है, 162 के 2 हाथ में 16, 18 कम 18 और 16 24 10 34, 342 हो जाएगा। गुना में फिर 49 करना है तो 9 दूना 18, देखिए इधर गुना कर लेते हैं 342 को 49 से। 9 दूना 18, 9 चौका 36 और 1 37, 9 3 27 और 3 30, 4 दूना 8, 4 चौका 16, 4 3 12 और 1 13, 8 7 15, 6 1 7, 3 3 6 1, 16,758। देखिए 16,758 कहाँ है, बी नंबर ऑप्शन 16,758, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 6ठा। देखिए क्या कहता है प्रश्न एक रेफ्रिजरेटर का अंकित मूल्य 4,000 रुपया, ठीक है। अंकित मूल्य कितना है 4,000 रुपया है। उत्सवों के मौसम में एक दुकानदार उस पर 5% की छूट की घोषणा कर देता, तद अनुसार उस रेफ्रिजरेटर 5% की छूट की घोषणा करेगा तो 95 पे बेचेगा, बट्टा 100। 2 जीरो से 2 जीरो तो कितना हो जाएगा 0, 5 चौका 20 के 0, 9 बचे 9 चौका 36 और 4 36 2 38, सॉरी कितना बेचेगा 3800 में, सी नंबर ऑप्शन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 7। देखिए क्या कहता है एक दुकानदार एक वस्तु का अंकित मूल्य 80 रुपया अंकित करता है। 80 रुपया का कोई वस्तु है, तदनुसार यदि वह प्रत्येक 5% की 2 क्रमिक छूट देता है, 5% की 2 यानी कि 5 एगो छूट दिया तो 95 पे बट्टा 100, और फिर एक और 5 का छूट देगा तो फिर 95 में बेचेगा। देखिए 5% का 2 क्रमिक तो 2 बार लिख दिए, ठीक है। 20 चौका 20 पचे, 19 पचे 20 पचे, ठीक है। फिर काटेंगे 5 से 19 बार में, 4 से 5 बार में, 5 चौका 20, 19 गुना 19 कितना होता है, 19 गुना 19 कितना हो जाएगा तो कितना आ जाएगा 9 9 में 81 के 1, 9 एकम 9, 9 एकम 9, 9 दूना 18 और 8, 18 और 8 कितना होता है 18 8 26, और 1 का 1 और 2 3, 361 बट्टा में 5, भाग लगाएंगे तो कितना आ जाएगा। देखिए भाग लगाने से अच्छा है कि ऊपर भी 2 से गुना कर दीजिए और नीचे भी 2 से गुना कर दीजिए, उससे क्या होगा देखिए 2 से 2 तो कट जाएगा, लेकिन गुना कीजिएगा तो क्या हो जाएगा 2 6 दूना 12, 3 दूना 6 और 1 7, और बट्टा में 5 दूना 10 यानी एक अंक के पहले दशमलव यानी 72.2 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। 5 दूना 10 कीजिएगा तो एक अंक के पहले दशमलव बैठ जाएगा, ठीक है। ये सब ट्रिक होता है गुना करने का। आगे बढ़ते हैं 8। देखिए
350 अंकित मूल्य वाली एक कुर्सी 25%, 10% के अनुक्रमिक बट्टों पर उपलब्ध है। मतलब कि 350 का कोई वस्तु है जिसपे दो को छूट मिल रहा है। एगो 25% यानी कि 75 पे बिक रहा होगा, और एगो 10% यानी 90 पे बिक रहा होगा। 10 से 10, 10 से 10। तो देखिए ऊपर में क्या बचा, 35 गुना 75 गुना 9 और बट्टा में 100 है। ठीक है, देखिए 10 और 10 100 हो गया। 25 तिहाई 25 चौका, अब नहीं है कटने वाला, तो देखिए गुना करेंगे तो 9 3 35 दूना 70, 35 105 और गुना 9 और बट्टा में है 4। तो 9 चौका कितना हो जाएगा, 9 पचे 45 के 5, तो 45 हो जाएगा 9 और बट्टा में 4। भाग लगाएंगे तो कितना आ जाएगा, 4 दूना 8, 1 4, 4 तिहाई 12, 2 5, 6 चौका 24 पॉइंट 104 दूना 8, ये 5 यानी कि 236.25, 236.25 ए नंबर ऑप्शन। ठीक है, समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। 9 नंबर देखिए क्या कहता है प्रश्न, अंकित मूल्य से क्रय मूल्य ज्ञात करना है। ठीक है, एक दुकानदार ने एक घड़ी 825 की कीमत की पर्ची लगी थी। विक्रेता ने अंकित कीमत पर 20% की छूट दे दी। यदि बिक्री पर उसे 10% का लाभ हुआ तो क्रय मूल्य में क्या था। अब देखिए 825 रुपया का सामान है, कहता है कि 20% की छूट दी। 20% का छूट दिया हुआ तो कितना में बेचा होगा, 80 में बेचा होगा, और बट्टा 100। 10 से 10 काटेंगे फिर इसको, तो 4 दूना 8 और 4 दूना 8 और ये 4 बार में। ठीक है, सॉरी 825 है और 20% का छूट है तो 80 पे बेचा होगा, बट्टा में 100। 20 चौका 80, 20 पच्चीस 100। 5 से काटेंगे, 5 एकम 5, 3 2 6 पच्चे 30, 2 5 50 25। 165 गुना में 4 कितना हो जाएगा, 5 चौका 20, 6 चौका 24 और 2 26, 4 एकम 4 और 2 6, 660 रुपया उसका क्या हो गया। अब हो गया क्या, अंकित मूल्य। ठीक है, छूट देने के बाद वो इतना में बिकेगा। फिर भी कहता है कि 10% का लाभ कमाता है, तो ये किसके बराबर होगा, 110% के बराबर होगा। 110% बराबर क्या हो जाएगा, 660। तो हमसे पूछा है क्रय मूल्य, क्रय मूल्य होता है 100%। ठीक है, तो देखिए इसका 6 गुना है, 11 का 6 गुना है तो 100 का 6 गुना 600 हो जाएगा। नहीं तो x निकाल लीजिए, x बराबर क्या हो जाएगा, 6600 गुना में 100 और बट्टा में 100। 100 सॉरी 110 न आएगा, 11 छक 66, 10 से 10, 6 गुना में 100 कितना हो गया, 600। ठीक है, समझ गए होंगे प्रश्न को, ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं। देखिए 10 नंबर क्या कहता है, एक दुकानदार ने किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 10% की छूट देने के बाद भी 20% का लाभ कमाता है। यदि अंकित मूल्य 500 है तो उस वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करना है। तो देखिए अंकित मूल्य कितना है, 500, कहता है कि 10% का छूट दिया तो कितना में बेचा होगा, 90 रुपया में। 90 बट्टा 100 यानी कि 20 से 20, 9 पचे 45 यानी कि 450 रुपया उसका क्या हो जाएगा, SP। तो बेचा कितना, 450 रुपये में। कितना का लाभ कमा रहा है, 20% का। तो ये किसके बराबर हो जाएगा, 120% के बराबर। 120% बराबर 450। पूछा है अंकित मूल्य, अंकित मूल्य होता है 100%। 100% बराबर x, क्रॉस गुना करके x निकालिएगा तो 450 गुना में 100 बट्टा में 120। देखिए 10 से 10, फिर काटेंगे तो 12 चौका 36, 4 5 4 9, नहीं 4 से काटते हैं, 4 से नहीं 2 से काटते हैं, 6 बार में, ये 5 बार में। 2 से काटेंगे ये 3 बार में, और इसको 2 से काटेंगे, 2 दूना 4, 2 दूना 4, 1 0, 5 दूना 10। फिर 3 से काटेंगे इसको, 7 3 21, 5 तिहाई 15, 75 पचे कितना आ जाएगा, 50 25, 7 पचे 35 और 2 37, 375 रुपया। तो उसका अंकित मूल्य कितना हो गया, 375 रुपया, बी नंबर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए 11 क्या कहता है प्रश्न, एक ऑटो व्यापारी जो कार के अंकित मूल्य पर 12% छूट देता है, 10% लाभ अर्जित करता है। सूची मूल्य 12,06,000 हो तो 1,26,000 हो तो क्रय मूल्य ज्ञात करना है। तो देखिए सूची मूल्य मतलब क्या है, अंकित मूल्य, छपा हुआ मूल्य। 1,00,000 कितना है, 26,000 है। कहता है 12% का छूट दिया तो कितना पे बिका होगा, 88 रुपया पे।
मतलब 88% में प्रतिशत हटाएंगे तो 100। 2 जीरो से 2 जीरो गुना कीजिएगा तो वो किसके बराबर होगा, तो 10% का जो लाभ अर्जित करता है यानी 110% के बराबर हो जाएगा। तो गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 126 पर एगो जीरो इंटू में 88। तो 88 को रहने देते हैं, मतलब जीरो को रहने देते हैं क्योंकि एगो जीरो तो आएगा ही आएगा। डायरेक्ट अब गुना करते 126 को 88 से। देखिए 8 छः 48, 8 दूना 16 और 4 20 के जीरो, 8 एकम 8 और 2 10। 8 छः 48, 8 दूना 16 और 4 20, 8 एकम 8 और 2 10। 8 8 0 1 1 कितना हो गया, 11 0 88। एगो जीरो बैठेगा, ठीक है। तो इतना हो गया, ये किसके बराबर हो जाएगा, 110%, क्योंकि 10% के लाभ पर बेचा। अंकित मूल्य, तो अंकित मूल्य होता है 100%, 100% बराबर एक्स। एक्स निकाल दीजिए क्रॉस गुना करके, तो 11 0 88 जीरो आ गुना में 100 आ बट्टा में 110। एक जीरो से एक जीरो, 11 से काटेंगे तो 11 कम 11 जीरो, 11 अठे 88, यानी कि 108 पर क्या गो जीरो, 2 गो जीरो, यानी कि इतना रुपया हो जाएगा आपका राइट आंसर। देखिए ऑप्शन में कहाँ है, देखिए दोस्तों यहाँ एक जीरो और आएगा क्योंकि 11 कम 11 नहीं लगेगा तो ये जीरो उतरेगा, फिर एक और जीरो लगाएंगे तब नहीं, 11 अठे 88 होगा, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, 1 पर डबल जीरो और 8 पर डबल जीरो, ठीक है, जो कि आपके ऑप्शन नंबर सी में है। ये भाग लगाने में थोड़ा गलती हो गई थी। देखिए भाग फिर से लगा लीजिए, भाग लगाना कोई बड़ी बात नहीं है। 88 को लगाए थे 11 से, तो देखिए 11 एकम 11, ये तो कट गया। ऊपर से एक अंक उतरा जीरो, नहीं लगेगा तो यहाँ एक जीरो बैठाएंगे तो एक और अंक उतरेगा 8। फिर नहीं लगेगा तो एक जीरो बैठाएंगे तो फिर क्या उतरेगा 8। फिर लगाएंगे तो 11 88, यानी कितना हो गया, 1 पर डबल जीरो 8 और 2 गो जीरो और था तो 2 गो जीरो, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं। देखिए 12 क्या कहता है प्रश्न। एक वस्तु का निर्धारित मूल्य 275 रुपये, एक दुकानदार 5% की छूट देकर 4.5% का लाभ कमाता था, तदनुसार वस्तु का वास्तविक कीमत कितना है। तो देखिए 275 रुपया का अंकित मूल्य और 5% की छूट देगा तो 95 पे बेचेगा, बट्टा में 100। 25 से काटेंगे तो 25 गुना में 11 कीजिएगा तो 75 आ जाएगा। देखिए 25 से कम 25, 2 5, 25 से कम 25, ठीक है। 25 चौका 100। अब इसको गुना कीजिए क्योंकि भाग तो अब नहीं लग सकता है, तो 11 पचे कितना हो जाएगा, 55 और 11 नंबर 99 और 5 104 अब बट्टा में 4। भाग लगाएंगे तो कितना हो जाएगा, 4 दूना 8, 2 4, 6 चौका 24, 4 एकम 4.1, 4 एकम 4, 4 दूना 8, 2 6 चौका 24, 4 एकम 4 1 0, 4 दूना 8, इतना 261.25 आ गया। ये किसके बराबर होगा, तो 4.5% का लाभ है तो 104.5% के बराबर हो जाएगा। कितना, 261.25, क्योंकि बेचा इतना में तो लाभ इतना हुआ, तो लाभ तो 100 में बढ़ता है, ठीक है। हमसे पूछा अंकित मूल्य, तो अंकित मूल्य होता है 100 क्रय मूल्य 100% होता है, तो एक्स तो क्या हो जाएगा 261.25 गुना में 100 और बट्टा में 104.5। ये पॉइंट हटाएंगे तो नीचे में डबल जीरो, ये पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर में सिंगल जीरो, 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गया, ठीक है। अब चलिए अब ये लगाते हैं 5 से, कितना बार में कटेगा 5 दूना 10, 0 9 पचे 45, 209 बार में 5 दूना 10, 209 से ऊपर में कटेगा क्या, तो देखिए भाग लगा लीजिए, कटना तो चाहिए। 209 को 261 25 से भाग, एक बार में 209, ठीक है। 10 में से 11 में से 9 जाएगा तो 2, ये 5, ये कट गया। ऊपर से कितना उतरेगा 2 बार में लगाएंगे तो 218 हो जाएगा, ठीक है। 12 में से 8 जाएगा तो 4, ये हो जाएगा, 1 में से 1 जाएगा तो 0, यहाँ हो जाएगा कितना, 5 में से 2 जाएगा तो 3, ऊपर से कितना उतरा 45, 5 209, 9 पचे 45 होता है, 5 चौका 20, 9 5, 9 पचे 45, 45, 5 दूना 10, देखिए 5 में से 3 गया, 2 गया, सॉरी, और 2 दूना कितना हो जाएगा 4 ना हो जाएगा यहाँ पे, सॉरी, 5 में से 4 जाएगा तो 1 होगा, ठीक है। ये हो गया 1, तो कितना बार में लगाएंगे 5 बार में
9 पचे 45, 5 दूना 10, ये कट गया कितना बार में, 125 बार में, और गुना में क्या था 2, तो कितना हो जाएगा 125 गुना में 2, तो 250। सो राइट आंसर। देखिए ये सब भाग लगाने वाला आप लोग खुद से करके देखिएगा, ठीक है। 250 देखिए है क्या ऑप्शन में, हाँ ए नंबर ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं। देखिए 13 क्या कहता है प्रश्न, एक साड़ी के अंकित मूल्य पर 20% का 1/, देने के उपरांत एक व्यापारी को 12% का लाभ होता है। यदि अंकित मूल्य 480 है तो साड़ी का क्रय मूल्य, सेम प्रश्न है, 840 का साड़ी या 20% का छूट देता है तो 80 पे बेचता होगा, ठीक है। और बेचा तो उसको कितने का लाभ हुआ, कहता है 12% का लाभ हुआ, यानी कि 112% के बराबर हो जाएगा कि ये वाला 8 चौका 32, 8 8 64 और 3 67, ठीक है। और साड़ी का क्रय मूल्य तो 100% निकाल दीजिए। देखिए इसका 6 गुना है तो 100 का 6 गुना कितना हो जाएगा 600, डी नंबर ऑप्शन। अब देखिए नहीं आता है तो निकाल लीजिएगा एक्स, तो क्या हो जाएगा 672 गुना में 100 और बट्टा में 112। देखिए इसको 6 से गुना कीजिएगा ना तो 6 दूना 12, 6 एकम 6 एक 7, 6 एकम 6, ये 6 बार में कट जाएगा यानी कि 600, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 14 देखिए क्या कहता है, 850 लागत वाली एक वस्तु पर क्रमशः 5 और 10% की छूट दी जाती है, तदनुसार उसकी वर्तमान लागत में क्या होगी। वही बात है कि 850 रुपया का लागत वाली एक वस्तु को 5% की छूट देगा तो 95 पे बेचेगा, फिर कहते हैं 10% की छूट देगा तो 90 पे बेचेगा। तो अभी जो है उसका वस्तु का जो कीमत है सो कितना हो जाएगा, सो पूछा है। तो 10 से 10 और ये 10 से 10, ठीक है। अगर काटिएगा तो कटेगा नहीं, आपको फिर भाग लगाना पड़ जाएगा, तो उससे अच्छा है कि गुना कर लीजिए, ठीक है। 85 और 95 को गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 85 और 95 को 50 25, 8 पचे 40 और 2 42, 9 पचे 45 के 5, 9 अठे 72 और 4 76, 5 5 और 2 7, 6 4 10 के 0, 7 और 1 8। गुना में कितना करना था, एक और 9 बचा हुआ था तो 9, तो गुना कीजिएगा तो 9 पचे 45, 9 सते 63 और 4 67, 67 की 6 हो जाएगा, 9 अठे 72। अब बट्टा में 10 100 बचा हुआ था तो 2 अंक के पहले दशमलव बैठा दीजिए तो यहाँ है, यानी कि कितना में बिकेगा 726 रुपया 75 पैसा, बी नंबर ऑप्शन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखिए 15 क्या कहता है, एक व्यापारी अपने अंकित मूल्य पर 10% छूट देकर 25% का लाभ प्राप्त कर लेते हैं। यदि अंकित मूल्य 50 रुपया हो तो 50 रुपया का सामान है, 10% छूट देगा तो 90 में बेचेगा, 90/100 यानी कि 9 पचे 45, किसका मूल्य हो जाएगा, 25% का लाभ है तो 125% के वैल्यू के बराबर हो जाएगा कितना, 45 रुपया। तो 100% हमसे पूछा है, 100% बराबर x, तो क्रॉस गुना करके x निकालिएगा तो 45 गुना में 100 बट्टा में 125। देखिए 25 पचे 25 चौका 5 9 45, 9 चौका कितना हो जाएगा 36 रुपया, सी नंबर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये 16 देखिए क्या कहता है, एक व्यापारी अपने सभी सामान पर 8% की छूट देता है, फिर भी 15% का लाभ कमाता है। एक वस्तु 250 अंकित है तो 250 अंकित है और 8% की छूट देगा तो 92 पे बेचा होगा, भट्टा में 100, 25 से काटेंगे 25 दहाएंगे 25 चौका 100। देखिए 25 से कम 25, ठीक है, 4 से काटेंगे 4 दूना 8, 4 तिया 12, यानी कि कितना में बेचा 23 गुना में 10, 230 रुपया। और कहता है 15% का लाभ कमाया तो 115% के बराबर हो जाएगा कितना, 230 रुपया। तो 100% निकाल दीजिए। देखिए 115 का 2 गुना है, 15 दूना 30, 100 गुना 200, तो 100 का 2 गुना कितना हो जाएगा 200 रुपया, ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं। देखिए 17 क्या कहता है प्रश्न है विक्रय मूल्य से अंकित मूल्य ज्ञात करना है। देखिए प्रश्न इसमें क्या होता है, 20%, 10%, 10% की 3 क्रमिक छूट देने के बाद एक कपड़े धोने की मशीन 6480 रुपये में बेची गई, तदनुसार उस मशीन का आरंभिक अंकित मूल्य कितना है। तो आरंभिक अंकित मूल्य हमको पूछा है तो हमको नहीं पता है कि कितना रुपया आरंभ में था, तो x मान लेते हैं। 20% की छूट दिया तो 80 पे बेचा होगा, बट्टा 100। फिर कहता है 10% की छूट दिया तो 90 पे बेचा होगा, बट्टा 100। फिर कहता है 10% का छूट दिया तो 90/100। आखिर बेचा कितना में, तो 6480 रुपया। तो बराबर क्या लिखे 6480।
एक जीरो से एक जीरो, ये एक जीरो से ये एक जीरो, ये एक जीरो से ये एक जीरो, ठीक है। 8 से काटेंगे तो 8 ही 8 64, 8 एकम 8, 9 नमा 81, फिर 9 से 9 एक बार में, तो x बराबर कितना निकल गया, 100 गुना में 10 तो 1000 रुपया, ठीक है। सो राइट आंसर क्या हो गया, 1000 रुपया। सॉरी, यहाँ पे एक जीरो और है, यानी कि कितना हो जाएगा, 10,000 रुपया हो जाएगा। देखिए एक जीरो से ये एक जीरो काटे और दो जीरो से ये एक जीरो और ये एक जीरो कटा, तो बचा कितना, जो बचा 10,000 रुपया, ठीक है। देखिए 18 क्या कहता है, एक दुकानदार एक रेडियो के अंकित मूल्य पर 20% के आरंभिक बट्टे के उपरांत एक 12% का लाभ अतिरिक्त बट्टा देता है। यदि रेडियो का बिक्री मूल्य 704 रुपया हो तो उसका अंकित मूल्य कितना था। वही प्रश्न, अंकित मूल्य नहीं पता है तो 100 रुपया रहा होगा। कहता है कि अंकित मूल्य पर 20% का बट्टा दिया तो 80 पे बेचा होगा, बट्टा 100। फिर कहता है कि उसके उपरांत भी एक 12% का और बट्टा दिया, तो ये 12% का बट्टा दिया तो कितना पे बिका होगा, 88 पे बिका होगा, बट्टा 100। देखिए 88 में 12 जोड़ेंगे तो 100 पूरेगा, और बेच कितना में दिया तो 704 रुपया में, ठीक है। काट दीजिए, 11 से काटते हैं। देखिए एक जीरो से ये एक जीरो कट गया, 11 अठे 88, 11 छक 66, 4 4 11 चौक 44, 8 गुना में 8 होता है 64, और 64 से 64 कट गया एक बार में, तो एक्स का वैल्यू कितना निकल गया, 100 गुना में 10, 1000 रुपया, ठीक है। सो अंकित मूल्य कितना हो गया, 1000 रुपया, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। 19 देखिए क्या कहता है, एक व्यापारी एक वस्तु के बेचने पर 30% तथा 15% की क्रमिक छूट देता है। तदनुसार यदि उसे 476 रुपये प्राप्त हुए तो उस वस्तु का अंकित मूल्य कितना है। तो 100 रुपया मान लेते हैं, अंकित मूल्य था, 30% की छूट दिया तो 70 रुपये बेचा होगा। फिर कहता है 15% का छूट दिया तो 85 पे बेचा होगा, और कहता है कि आखिर में बेचा कितना, तो 476 रुपया में, तो बराबर 476, एक जीरो से एक जीरो, 7 से काटेंगे तो 7 छक 42, 7 छक 42, 5 और 7 7 अठे 56, ठीक है। 17 पचे 85, 17 चौका 64, 7 चौक 28, 7 पचे 35, 7 छक 42, और यहाँ पे कितना 42 और 5 5 6 8 सत्ते 56, तो 8 बार में 17 से काटे हैं तो 17 पचे 85, 17 दूना 34, 17 थे 51, 17 चौका 68, ठीक है। 5 से काटे हैं तो इसको 2 बार में, तो एक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा, 100 गुना में 2, 200 गुना में 4 कितना हो जाएगा, 800, 200 गुना में 4 कितना हो गया, 800, डी नंबर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखिए 20 नंबर प्रश्न क्या कहता है, प्रश्न है, एक दुकानदार एक खिलौने के अंकित मूल्य पर 23% की छूट देकर 56 रुपये का लाभ प्राप्त करता है, और यह लाभ जो है 10% रहा हो तो उस खिलौने का अंकित मूल्य कितना है, ठीक है। अंकित मतलब क्या, एमआरपी पूछा है, ठीक है। तो कहता है एक खिलौने का अंकित मूल्य पर 23% की छूट दी, अंकित मूल्य होगा 100%, और 6 देखिए अंकित मूल्य 100%, 23% की छूट दी तो कितना में बिका होगा, 77% पे बिका होगा, ठीक है। और कहता है क्या है कि यह लाभ जो है 10% है, तो 77% पे बिका है तो किसके बराबर होगा 77%, ये जो 10% लाभ है, ठीक है। 77 पे बेचा, खरीदने वाले को क्या हुआ, 10% का लाभ हुआ, तो 110% निकालेंगे, और बेचा कितना में, 77 रुपया में, तो 110 क्या हो जाएगा, ये सीपी हो जाएगा। 100% निकालेंगे, ये सॉरी एसपी हो गया, ठीक है, ये एसपी है। 100% सीपी निकालेंगे तो देखिए एक्स निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 77 गुना में 100 बट्टा में 110, एक जीरो से एक जीरो, 11 सत्ते 77, यानी कि सीपी कितना आ गया, 70 रुपया। तो सीपी आ गया 70 रुपया, और एसपी कितना है, एसपी है 77 रुपया। तो देखिए लाभ क्या होता है, लाभ एसपी माइनस सीपी, ठीक है। लाभ जो होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य कितना है 77, और सीपी कितना निकाले हैं 70, तो इसका अंतर कितना हो जाएगा, देखिए लाभ कितना है 7 है, ठीक है। तो यही 7 जो है ना 7 यूनिट लाभ है, और यही लाभ जो दिए हुए लाभ कितना है 56 रुपया है, तो 7 यूनिट बराबर 56, तो हमसे पूछा है 100 यूनिट का मान, ठीक है। तो 100 यूनिट बराबर कितना, तो 7 का 8 गुना है, तो 100 का 8 गुना कितना हो जाएगा, 800 रुपया। सो राइट आंसर क्या हो गया, 800 रुपया, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका राइट आंसर। समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। 21 देखिए क्या कहता है प्रश्न,
चीजों का एक जोड़ा 15% छूट प्राप्त करके 37.40 रुपया में खरीदा गया। तदनुसार प्रत्येक चीजों का अंकित मूल्य कितना है। तो देखिए अंकित मूल्य हमसे पूछा है तो हमको अंकित मूल्य नहीं पता, लेकिन कहता है कि 15% छूट देकर इतना में खरीदा गया। 15% छूट मतलब कितना, 85% में खरीदा गया होगा। और खरीदा कितना रुपया में, 37.40 रुपया में। तो हमसे पूछा है कि चीजों का अंकित मूल्य, तो 100% निकाल देंगे। तो 100% बराबर x, क्रॉस गुना कीजिएगा तो 37.40 गुना में 100 और बट्टा में कितना हो जाएगा 85। ये पॉइंट हटाएंगे तो नीचे में डबल जीरो, 100 से 100 कट गया। ठीक है, 17 पचे 85, 17 दूना 34, 3 4, 17 दूना 34, 220, 5 से काटेंगे तो 5 चौका 20, 5 चौका 20, यानी कि अंकित मूल्य कितना हो गया 44 रुपया। बी नंबर ऑप्शन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 22 देखिए क्या कहता है। कहता है कि एक दुकानदार एक पंखे पर 10% का प्रस्ताव है, छूट प्रस्ताव है, उसे निकासी बिक्री के समय पहले से दो छूट दिए मूल्य का पर 6% का छूट देकर 846 में बेच दिया। अंकित मूल्य पूछा, तो अंकित मूल्य 100 रुपया रहा होगा, 10% का छूट दिया तो 90 पे बेचा होगा। फिर कहता है कि 6% का और छूट दे दिया, यानी कि कितना पे बेचा होगा 94 पे, और बेचा कितना 846 रुपया में। 10 से 10। ठीक है, अब 9 से काटेंगे, 9 नमा 81, 9 नमा 81 और 3 6 9 चौका 36, 94 से 94 कट गया तो एक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा 100 गुना में 10, 1000 रुपया। ठीक है, ए नंबर ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं। देखिए 23 क्या कहता है प्रश्न कि एक वीडियो खेल का बिक्री मूल्य 740 है, उस पर 7.5% का छूट दी गया है, तद अनुसार उसका अंकित मूल्य कितना होता है। अंकित मूल्य नहीं है तो एक्स मान लेते हैं। 7.5 का छूट दिया तो कितना में बेचा होगा, तो 92 रुपया 5% पे। ठीक है, प्रतिशत हटाएंगे तो 100, और बेचा आखिर कितना में, तो 740 में। ये पॉइंट हटाएंगे तो नीचे में 10। 25 से काटेंगे, 25 तिहाई 75 और 17 5 मतलब 175, तो 25 सते होता है 175, 25 चौका 100 पर 10, 37 दूना 74 पर 10, तो x बराबर कितना हो जाएगा 40 गुना में 20, तो 40 दूना 80 पर 10, यानी कि 800 रुपया। ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। देखिए 24 क्या कहता है प्रश्न एक दुकानदार अपने ग्राहक को 10% की छूट देता है, फिर भी 20% का लाभ कमाता है। तदनुसार उस वस्तु का अंकित मूल्य कितना होगा जिसकी लागत 450 रुपया है। ये लागत जो होगा वो भी अंकित मूल्य के बराबर होगा। ठीक है, तो कहता है कि ग्राहक को 10% का छूट दिया तो 90 पे बेचा होगा। ठीक है, और बेचा कितना में, तो कहता है कि इसे 450 रुपया जिसका लागत है, तो 450। फिर भी कहता है कि 20% का लाभ कमाया, तो 120% बराबर कितना हो जाएगा, कितना में बेचा, तो वही जो निकालेंगे सो निकल जाएगा कितना, अंकित मूल्य। ठीक है, बराबर 100 रुपया। तो क्रॉस गुना करके 1 से निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 450 गुना में 120 बट्टा में 90, 10 से 10, 9 पचे 45, तो 12 पचे 60 पर डबल जीरो, यानी कि कितना का उसका अंकित मूल्य हो जाएगा 600 रुपया। ठीक है, ऑप्शन में देखिए अंकित मूल्य ए 600। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए 25 क्या कहता है प्रश्न, एक वस्तु का लागत मूल्य 800 रुपया। ठीक है, लागत है 800, उसके बेचते समय निर्धारित मूल्य पर 10% छूट दी गई और 12.5% का भी लाभ प्राप्त किया। तदनुसार उस वस्तु का निर्धारित मूल्य कितना है। ठीक है, तो देखिए 800 रुपया वस्तु का लागत है, कहता है उसको बेचते समय 10% का छूट दिया गया, फिर भी 12.5% का लाभ प्राप्त किया। तदनुसार उस वस्तु का जो प्रश्न ये है वही प्रश्न ये है। तो क्या किए थे कि कितना का छूट दिया 10% का, तो 90 पे बेचा होगा। ठीक है, और सॉरी 10% का छूट दिया 90, और कितना रुपया है, तो 800 रुपया है। फिर भी वह 12.5% का लाभ का है, यानी कि 112.5 निकालेंगे। ठीक है, प्रतिशत बराबर एक्स जो आ जाएगा सो अंकित मूल्य निर्धारित मूल्य होगा। ठीक है, तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा 800 गुना में 112.5 बट्टा में 90। ये पॉइंट हटाएंगे तो एक और जीरो, 2 से 2 कट गया। 9 से इसको काटेंगे तो कितना बार में कटेगा, 9 ही कम 9, 2 9 दूना 18, 4 5 9 पचे 45, तो कितना हो गया 129 गुना में 8 करेंगे तो कितना हो जाएगा 8 9 पचे 45, सॉरी 5 हो जाएगा 125 आएगा। ठीक है, 125 8 कितना हो जाएगा, तो देखिए 25 8 8 पचे 40 के 0, 8 दूना 16, 4 20, 8 एकम 8 और 2
10, यानी कि राइट आंसर क्या हो गया 1000 रुपया। तो ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, तो वो उसका अंकित जो मूल्य है कितना है 1000 रुपया है। आगे बढ़ते हैं 26 देखिए क्या कहता है प्रश्न। ए ने एक वस्तु को की खरीदी गई कीमत पर 25% के लाभ के साथ 8750 में बेचा, जिससे अंकित मूल्य पर उसे 30% छूट मिली थी। अंकित मूल्य क्या था? देखिए कहता है कि 25% लाभ के साथ बेचा, मतलब 125 में बेचा होगा, 25% लाभ है तो, और बेचा कितना में? तो 8750 रुपया में। तो हम जान लेते हैं कि उसने खरीदा कितना में, तो 100% निकालेंगे तो 100% बराबर एक्स निकालेंगे, यानी कि क्या पता चल जाएगा कि वो कितना में खरीदा। तो 8750 गुना में 100 बट्टा में 125 काटेंगे तो कितना बार में कटेगा? तो 125 से 25 पचे 125, और यहाँ पे काटेंगे तो 25 तिया 75, और 5 7 12 25 पचे 125 पर एगो जीरो। 5 से काटेंगे तो इसको कितना बार? 5 7 35 पर एगो जीरो 70 बार में। 70 गुना में 100 यानी कि 7000। तो इसका जो सीपी आ गया कितना आ गया? 7000। लेकिन कहता है कि अंकित मूल्य पर 30% की छूट मिली, तो 30% की छूट मिली तो कितना में वह खरीदा होगा? 70% पे खरीदा होगा, और सीपी कितना दे रखा है? 7000। तो अंकित मूल्य हो जाएगा 100%। तो यहाँ से 100% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? देखिए 70 का ये 100 गुना है, तो 100 का 100 गुना कितना हो जाएगा? 10,000। सो राइट आंसर हो जाएगा 10,000 रुपया। देखिए ऑप्शन में ए नंबर ऑप्शन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 27 देखिए क्या कहता है प्रश्न है, एक व्यापारी ने कपड़ा धोने की मशीन 7660 में खरीदी, उसे अंकित मूल्य पर 12% के छूट दिया। अंकित मूल्य होगा 100%, तो उसने 12% का छूट दिया तो कितना में बिका होगा? 88% रुपया में। ठीक है, और खरीदा कितना में? 7660 रुपया में। देखिए जो है दुकानदार है कि 12% छूट दिया अंकित मूल्य पे। ठीक है, तो 100 का सामान था वो 88% पे बेच रहा है, और जो खरीदने वाला वो कितना में खरीद रहा है? तो 7660 रुपया में। फिर भी दुकानदार को है ना 10% का लाभ हो रहा है, तो 110%, यानी कि जितना में बेचेगा वो निकाल लेते हैं। ठीक है, तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा? 7660 गुना में 110 बट्टा में 88। तो 11 एकम 11 पर एगो जीरो, 11 अठे 88, 4 दूना 8, 5 दूना 10। 4 से काटेंगे तो देखिए 4 एकम 4, 4 एकम 4, 3 6 9 चौका, 4 एकम 4, 3 6 9 चौका 36, और फिर 4 एकम 4, 2 0 5 चौका 20, गुना में 5 है तो 5 गुना कर दीजिए तो 50 25, 5 एकम 5 और 2 7, 9 पचे 45 के 5, 5 एकम 5 4 9, 95 75। देखिए कहाँ है? सो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 28 देखिए क्या कहता है प्रश्न। एक वस्तु की निर्माण लागत 900 थी, एक व्यापारी उस पर 10% की छूट देकर 25% का लाभ लेना चाहता है, तदनुसार उसका अंकित मूल्य कितना होगा? निर्माण लागत 900 था, 10% की छूट देगा तो 90, और निर्माण लागत जो है कितना है? 900 है, 25% का लाभ तो 125 बराबर, मतलब क्या कि 25% का लाभ लेना चाहता है, तो अंकित कितना अंकित करेगा कि उसको 25% का लाभ होगा, तो 125% का वैल्यू निकाल लेंगे तो जो निकलेगा वो अंकित मूल्य होगा। उतना अगर अंकित करेगा ना तो उसको जो है 25% का लाभ मिलेगा। यहाँ भी 12% छूट देने पे भी उसको 10% का लाभ मिलेगा। वही सब प्रश्न है। ठीक है, तो 90 का कितना गुना है? तो 10 गुना है, तो 1250 का 10 गुना कितना हो जाएगा? सॉरी 125 का 10 गुना हो जाएगा 1250। ठीक है, डायरेक्ट हो गया। आगे बढ़ते हैं 29 देखिए क्या कहता है प्रश्न। यदि एक व्यापारी एक वस्तु के अंकित मूल्य में 15% तथा 10% की दो क्रमिक छूट देकर 3060 रुपये में बेचता है तो उसका अंकित मूल्य कितना है? तो अंकित मूल्य नहीं पता है, तो एक्स 15% का छूट दिया तो 85 पे बेचा होगा, फिर 10% का छूट दिया तो 90 पे बेचा होगा, और आखिर लास्ट में बेचा कितना है? तो 3060। 1 0 से 1 0, 9 3 27, 9 3 27, और फिर 3 0 9 चौका 36, 17 पचे 85, 20 पचे 100, 17 दूना 34। तो x बराबर कितना हो गया? 20 गुना में 100 तो 2000, 2000 गुना में 2 कितना हो जाएगा? 4000। देखिए ऑप्शन में 4000 कहाँ है? डी नंबर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 30 देखिए क्या कहता है कि एक दुकानदार एक रेडियो के अंकित मूल्य का आरंभिक 20% की छूट देकर 12% का अतिरिक्त छूट भी दे देता है, तदनुसार बिक्री मूल्य 704 हो तो अंकित मूल्य नहीं है तो एक्स
एक भैया कहता है 20% का छूट दिया तो 80 पे बेचा होगा। फिर कहता है कि एक और छूट दे दिया 12% का तो 88 पे बेचा होगा। और कहता है कि लास्ट में बेचा कितना में, तो 704 रुपया में। ठीक है, काटिए। देखिए 11 8 88, 11 7 66, 4 4 11 चौक 44, 1 0 से 1 0, 8 और 8 होता है 64, 8 ही 8 ही 64 से 64 कट गया एक बार में। तो x का वैल्यू कितना आ गया, 10 गुना में 100 1000। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। तो वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं दोस्तों। आगे का जो भी प्रश्न बचा हम लोग आगे की वीडियो में देखेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।